भाभी हाँ जल्दी से ना खाना दे दो, कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। खाना? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने नाश्ता किया ही था, अब तुम्हें फिर से खाना चाहिए? कोई खाना वाना नहीं है, ऐसे चले जाओ तुम कॉलेज। भाभी तो क्या मैं कॉलेज खाली पेट जाऊंगा? खाली पेट जाओ या फिर भरे पेट जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी आज ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है संदीप, तो तुम आज ना बाहर से खा लो, ठीक है? लेकिन भाभी मैं बाहर कहाँ से खाना खाऊंगा? अरे तुम्हारे कॉलेज में कैंटीन तो होगी ना, वहाँ से खा लेना। क्या वहाँ से नहीं खा पाओगे? भाभी आपको तो पता ही है, बाहर का खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे पचता नहीं है बाहर का खाना। अरे भाई तुम्हें बाहर का खाना पचे या ना पचे, ये मेरी सरदर्दी नहीं है। ये बेफिजूल के बहाने ना मुझे मत दो तुम, तो ये अच्छा होगा। और वैसे भी डेली में तुम्हें घर के अंदर 56 भोग बना के खिलाती हो ना, और एक दिन बाहर से खा लोगे तो कुछ हो जाएगा? जाओ जाके बाहर से खा लो। और वैसे भी आज ना मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, अब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल जाके किचन के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी, समझे? बाहर से खा लो जाके। दीप, ये क्या तरीका था मेरे भाई से ऐसा बात करने का? बिल्कुल ठीक तरीका था तुम्हारे भाई से बात करने का, और ना मैं ऐसी बात करूंगी उससे। अरे यार दिन में 4 बार खाना खाता है वो, तुम ही बताओ ना, दिन में 4 बार खाना कौन खाता है? अरे यार मैं पागल हूँ क्या, जो 24 घंटे उसके लिए किचन में खड़ी होके खाना बनाती रहूं? और वैसे भी कुछ करता वर्ता है नहीं, कमाता धमाता है नहीं, बस 24 घंटे उसके लिए खाना देती रहूं। 24 घंटे घर के अंदर पड़ा रहता है नल्लों की तरह। 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक इसकी पढ़ाई खत्म होके नहीं राजी, और तुम भी उसे बढ़ावा देते रहते हो। आ भाई मेरे घर में आ जा, आराम से रह। अरे हमारा घर कोई धर्मशाला है क्या? जब मन जिसका करे वो आके रहने लग जाए और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहे फ्री की। अरे तुम्हें घर में रह के करना ही क्या है? सिर्फ खाना ही तो बनाना है। झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकर रखा हुआ है, तुम पे अब खाना भी नहीं बनाया जा रहा है। सरजिस तुम्हें खाना बनाना अगर इतना आसान लग रहा है ना, तो तुम एक काम करो, एक दिन ना तुम खुद खाना बना के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि खाना बनाना कितना मुश्किल है। देखो दीप, मुझ पे गुस्सा करके ना कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी मैं उसका बड़ा भाई हूँ, और वो अभी पढ़ाई कर रहा है। अगर वो कमाई रहा होता ना तो वो अपना खुद ही जुगाड़ कर लेता, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद ना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ध्यान रखें। और तुम उसे खाना देने से मना कर देती हो, वो भी किस लिए? कि वो दिन में 4 बार खाना खाता है। अरे दीप, मुझे एक बात बताओ, मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम्हारे और उसके लिए। अगर तुम उसको खाना बना दोगी तो तुम्हारा कुछ घिस थोड़ी ना जाएगा। बस सरजिस बहुत हुआ। और वैसे भी तुम्हारा भाई है तो मैं उसके लिए कुछ भी क्यों करूं? तुम्हारा भाई है, तुम उस पर पैसे खर्च करो, जो भी तुम्हें करना है तुम उसके लिए करो। आज के बाद ना तुम्हारे भाई के लिए ना मैं एक भी काम नहीं करने वाली, तुम खुद करोगे उसके सारे काम। और अगर तुमने गलती से भी मुझे एक काम करने के लिए भी बोल दिया ना, तो बहुत बुरा हो जाएगा इस घर में। अरे बस करो दीप, और कितनी बदतमीजी से बात करोगी मुझसे? अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना, तो मेरी माँ ना उसके लिए सब कुछ करती, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा। दीप, जब उसकी शादी हो जाएगी ना तो उसकी बीवी ना उसका ध्यान रख लेगी, लेकिन अभी ना वो अकेला है, तो हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ध्यान रखें। और हाँ दीप, तुम्हें मेरे भाई के लिए खाना बनाना है तो बनाओ, और नहीं बनाना है मत बनाओ, मैं अपने आप बना लूँगा। समझ में आया? हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं भी देखती हूँ कब तक अपने भाई को खाना बना के खिलाओगे। आए बड़े भाई के हमदर्द बनने वाले। माँ तो मुझे क्यों छोड़ के चली गई? यहाँ तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, और भाभी तो मुझे टाइम से खाना भी नहीं देती, और ऊपर से ताने और मारती है। माँ जब आप थी तो मेरे पीछे खाना लेके घूमा करती थी, और मैं इतने नखरे करता था, और अब भाई ले खाना खा। नहीं भैया, भाभी नाराज हो जाएंगी। अरे यार छोड़ ना, तू अभी भी उसकी बातों को दिल पे लगा के बैठा है। अरे वो तो बड़बोली है, कुछ भी बोल देती है। ले तू खाना खा। नहीं भैया, मुझे भूख नहीं है। अरे संदीप देख, मुझे पता है कि तुझे ना माँ की याद ना बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि माँ ना तेरे पीछे खाना लेके भागती थी और तू कितने नखरे करता था। लेकिन अब माँ नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना तेरा बड़ा भाई, मैं तेरा ध्यान रखूँगा। और हाँ मेरा भाई, तू किसी भी बात की ना चिंता मत कर। अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तू मेरे पास आई हो, मुझे बताइयो, मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, समझा तू? और तुझे एक बात बताऊँ, जब माँ तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ना, तो मुझे ना बहुत जलन होती थी कि माँ तुझसे इतना प्यार क्यों करती है और मुझसे क्यों नहीं करती है। लेकिन अब माँ नहीं रही, तब मुझे पता चला कि माँ तुझसे इतना लाड़ प्यार इसलिए करती थी क्योंकि तू है ही इतना लाडला और प्यारा। अब तू ये सब छोड़ और ये खाना खा,
मैं हूं ना तेरे साथ, ले जल्दी खा खाना।